हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम साइबर क्राइम के टाइप्स के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा साइबर क्राइम जो है वो है हमारा हैकिंग। हैकिंग को आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 66 के अंदर डिफाइन किया गया है। हैकिंग किसे हम कहेंगे? हैकिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर, नेटवर्क या डाटा में प्रवेश करना। इसे हम हैकिंग कहते हैं सिंपल शब्दों में। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि किसी के ईमेल अकाउंट या बैंक अकाउंट में बिना अनुमति के लॉगिन कर लेना, ये एक तरीके से क्या है, साइबर क्राइम है और ये आता है हैकिंग के अंतर्गत। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या ये दोनों भी हो सकती है। तो ये एक टाइप है साइबर क्राइम का। दूसरा टाइप क्या है साइबर क्राइम का? वो है पहचान की चोरी करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट। ये हमारा आ जाता है सेक्शन 66C के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर। और किसे कहेंगे पहचान की चोरी करना? यानी कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी को गलत तरीके से उपयोग कर लेना, जैसे कोई पासवर्ड है या डिजिटल सिग्नेचर है या आधार नंबर है, इन सभी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर उसे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना। क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर ली और फिर उस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ये हमारा आता है पहचान की चोरी के अंतर्गत और ये एक तरीके का साइबर क्राइम है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्रकार है साइबर क्राइम का, वो है हमारा कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज में छेड़छाड़ करना। जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कंप्यूटर में के साथ छेड़छाड़ हो रही है, यानी कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है या सोर्स कोड है उसमें जानबूझकर बदलाव कर देना या उसमें मिलावट कर देना। तो इस तरीके से ये एक तरीके का साइबर क्राइम होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के सोर्स कोड में बदलाव करना, उसमें वायरस डालना, ये एक तरीके से साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला साइबर क्राइम आता है अश्लील सामग्री का प्रकाशन, यानी कि ऑब्सीन मटेरियल्स को पब्लिश करना या अपलोड करना। ये हमारा आईटी एक्ट के सेक्शन नंबर 67 के अंतर्गत एक क्राइम है, साइबर क्राइम के एक पार्ट है और साइबर क्राइम में ये आता है। यानी कि सोशल मीडिया हो गया या इंटरनेट पर अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री को अपलोड कर देना साइबर क्राइम होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति की जो प्राइवेट तस्वीरें हैं उसे उसकी अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगर कोई ऐसा करता है, पहली बार ऐसा करता है, तो उसके लिए 3 वर्ष तक की कैद का प्रोविज़न है और उसे 5 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर फिर से वो इसी तरीके के साइबर क्राइम को रिपीट करता है तो ऐसे में 5 वर्ष तक की उसको सज़ा हो सकती है, 5 साल तक की कैद उसे हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्रकार आता है साइबर क्राइम का, यानी कि साइबर ठगी या हम कहें ऑनलाइन धोखाधड़ी करना। ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे करना इसको समझते हैं और ये सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी देना या झूठी पहचान बनाकर ठगी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फेक बैंक कॉल कर देना या फिर फेक ईमेल भेज देना, उसके ज़रिए ओटीपी लेकर धोखाधड़ी करना। आप सभी ने ये सुना होगा, मेरे पास एक ईमेल भेजी गई, मैंने उस पर क्लिक किया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे जो बैंक से अकाउंट से पैसे निकल गए। तो इस तरीके से ओटीपी भेज कर भी ऐसा किया जाता है। तो ये ऑनलाइन धोखाधड़ी के अंतर्गत आता है जिसे हम साइबर फ्रॉड या हम चीटिंग कहते हैं और ये साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है।
इसमें अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला साइबर क्राइम आता है स्प्रेडिंग वायरस और डाटा डैमेज, यानी कि वायरस फैलाना और जो डाटा है उसको डैमेज कर देना। ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है, यानी कि किसी सिस्टम में जानबूझकर वायरस डालना और डाटा को नुकसान पहुंचाना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी के सर्वर में वायरस डालना या फिर डाटा मिटा देना जो कि इम्पोर्टेंट डाटा है। ऐसा अगर कोई करता है तो वो 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा क्लेम कर सकता है। उसके बाद हमारा अगला साइबर क्राइम आता है, वो है हमारा साइबर स्टॉकिंग। इसके बारे में आपको हमेशा सुनने को मिला होगा, कभी ना कभी आपने सुना होगा इस टर्म को, साइबर स्टॉकिंग। यानी हम इसे समझते हैं ऑनलाइन एक तरीके से निगरानी रखना, सिंपल शब्दों में समझे तो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन परेशान करना, लगातार उस पर मैसेज भेजना या उसका पीछा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पर बार बार परेशान करने के लिए मैसेज भेजे जाना या अलग अलग जगह पर उसको स्टॉक करना, उसके बारे में जानकारी निकालना, ये हमारा साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये क्राइम है और इसमें 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। बात करें अगले साइबर क्राइम के बारे में, वो है हमारा फ़िशिंग। फ़िशिंग आपने टर्म सुनी भी होगी और कुछ स्टूडेंट ने इसके बारे में नहीं भी सुना होगा। तो फ़िशिंग का मतलब जैसे एक फ़िश होती है, उसको कैसे फंसाया जाता है, जाल बिछाकर। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जाल बिछाया जाता है और लोगों के साथ साइबर क्राइम होता है। ये हमारा सेक्शन 66C और 66D ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत आता है। यानी कि किसी नकली वेबसाइट हो गई या ईमेल के ज़रिए उससे पासवर्ड या बैंक डिटेल प्राप्त कर लेना। जैसे ही वो बता देता है उसके साथ फ़िशिंग, वो जाल में फंस जाता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। यानी कि आपके बैंक खाता बंद हो जाएगा, इस तरीके के ईमेल भेजना, SMS भेज देना, अन्यथा आपको ये जानकारी देनी होगी, अन्यथा आपका जो बैंक अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, या फिर आपको जो है इतने लाख की लॉटरी लगने वाली है और आप मेरे को ये डिटेल भेज दीजिए। तो एक तरीके से फ़िशिंग करने के तरीके हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। उसके बाद अगला टाइप आता है हमारा साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म जो कि सेक्शन 66F के अंतर्गत बताया गया है IT एक्ट के अंदर। अब किसे कहते हैं साइबर टेररिज्म? तो यानी कि देश की सुरक्षा, अखंडता या सरकार को नुकसान पहुंचाने हेतु कंप्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग करना। यानी कि सरकारी जो कंप्यूटर हैं उनको हैक कर लेना ताकि जो जानकारी है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको वो प्राप्त कर सके, एक तरीके से टेररिज्म फैला सके। तो ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है और इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है। उसके बाद हमारा अगला टाइप आता है साइबर क्राइम का, वो है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है कि अन्य व्यक्ति, यानी कि मैं किसी लीगल ऑफिसर के रूप में या कोई सरकारी अधिकारी बनकर किसी को जानकारी भेज रहा हूं और उससे जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। यानी मैं अपने आप को, जैसे हमने एक टर्म सुनी होगी पर्सिनेशन, मैं अपने आप को कुछ और दिखा रहा हूं लेकिन मैं एक्चुअली में वो व्यक्ति हूं ही नहीं। यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से झूठे ईमेल भेज देना। मैं एक्चुअली में वो व्यक्ति हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको, सामने वाले को ये दिखा रहा हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ। तो इस तरीके के अगर कोई भी क्राइम होते हैं तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम ईमेल स्पूफिंग भी कहते हैं। यानी कि ईमेल के द्वारा मैं अपने आप को प्रिटेंड कर रहा हूँ मैं वो व्यक्ति हूँ, एक्चुअली मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, साइबर क्राइम है। तो ये थे हमारे साइबर क्राइम के टाइप्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और साइबर क्राइम के टाइप के बारे में आपको पता चल गया होगा।